सुप्रीम कोर्ट में थर्सडे को असम एसआईआर से रिलेटेड पिटीशन को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काउंसिल सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी को सिटीजनशिप कंसर्न्स के चलते काफी टफ क्वेश्चंस किए। साथ ही एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मामले की ग्रेविटी शो की और पिटीशनर की साइड को रिप्रेजेंट किया। हालांकि जहां एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने असम के मामले में हियरिंग सुनी, वहीं केरला स्टेट में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज करने वाली पिटीशन पर भी एक ब्रीफ हियरिंग की और एक ऑर्डर भी पास किया। दर्शकों, थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने केरला के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनको पब्लिक ऑफिसेज और ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले करने का ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर अब तक डिलीट हुए वोटर्स के नाम पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किए गए हैं तो उन्हें ग्राम पंचायत ऑफिसेज या किसी भी पब्लिक ऑफिस में लगाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए, ताकि हर आदमी को पता हो कि उसका नाम क्यों गायब है और वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सके। इसी के साथ ही बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये भी कहा है कि ऑब्जेक्शन फाइल करने की डेडलाइन को एक्सटेंड करने पर सीरियसली कंसीडर करे। आपको याद होगा कि पिछली हियरिंग में ईसीआई ने कोर्ट को बताया था कि इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट करने की ओरिजिनल डेडलाइन 4 दिसंबर थी, जो पहले 11 दिसंबर और कोर्ट के डायरेक्शन के बाद 18 दिसंबर बढ़ा दी गई। लेकिन जब ड्राफ्ट रोल्स आए तब पिटीशनर्स के काउंसिल ने बताया कि लगभग 24 लाख नाम डिलीट हो चुके हैं। उनका कहना था, दे हैव टू लिस्ट ऑब्जेक्शंस बट द लिस्ट ऑफ दोज पर्सन्स डिलीटेड इज नॉट अवेलेबल। Now people have to go back and file objection stating why have you deleted me? That opportunity is missing for us। इस लाइन ने पूरे केस का मूड सेट कर दिया कि कैसे कोई आदमी अपना हक डिफेंड करे जब उसको पता ही नहीं हो कि उसका नाम कहां और कैसे काटा गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काउंसिल ने आर्ग्यू किया है कि कोर्ट के पहले वाले ऑर्डर्स पब्लिक डिस्प्ले को लेकर फॉलो हो चुके हैं, लेकिन बेंच ने इस पर संतोष नहीं दिखाया और कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शंस पास किए। मीनवाइल द पर्सन्स हु हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट इफ नॉट ऑलरेडी डिस्प्लेड विल डिस्प्ले ऑन the offices of the gram panchayat or any other public office located in the villages and display such list on the website। और जब पिटीशनर्स के लॉयर ने ये भी पॉइंट आउट किया कि कुछ लोगों को ड्राफ्ट रोल्स में डेड दिखाया गया है और कुछ को स्टेट के बाहर शिफ्टेड बताया गया है, तब कोर्ट ने और ज्यादा स्ट्रिक्टली बोला कि ग्राउंड लेवल पर जो कंफ्यूजन और डिफिकल्टी लोग फेस कर रहे हैं उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बेंच ने अपने रिकॉर्ड में लिखवाया, मीनवाइल हैविंग रिगार्ड टू द डिफिकल्टी बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल एट लार्ज, द ईसीआई मे कंसीडर द डिजायरेबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द डेट। इस पूरी कहानी का मतलब ये था कि केरला में जो क्योस और अनसर्टेनिटी चल रही थी, कोर्ट ने उसको लाइटली नहीं लिया है। जजेस ने प्रैक्टिकली ये कह दिया कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होता है तो उसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन नहीं माना जा सकता, बल्कि वो डायरेक्टली उसके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस पर असर करता है। वोट का राइट कोई छोटी प्रिविलेज नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का बैकबोन है। लेकिन दर्शकों, केरला सिर्फ एक चैप्टर है इस बड़ी कहानी का। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का इशू अब एक नेशनल डिबेट बन चुका है, जिसमें बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और दूसरे स्टेट्स तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। बिहार से ही ये कंट्रोवर्सी सबसे पहले नेशनल स्पॉटलाइट में आई थी। वहाँ एसआईआर के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल में वोटर्स की संख्या 7.89 करोड़ से घटकर लगभग 7.42 करोड़ रह गई। मतलब लगभग 50 लाख नाम लिस्ट से गायब हो गए। जब ये डाटा सामने आया तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने बिहार केस में ईसीआई से डिटेल मांगी कि एग्जैक्टली कौन से वोटर्स एक्सक्लूड हुए हैं और क्यों। एक हियरिंग में कोर्ट ने कहा कि जो 3.66 लाख लोग फाइनल लिस्ट से एक्सक्लूड हुए हैं उनका डाटा और रीजंस डिस्क्लोज किए जाए। मैसेज सिंपल था कि ट्रांसपेरेंसी के बिना क्रेडिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अगर ड्राफ्ट स्टेज पर ऑब्जेक्शंस का प्रोसेस होता है तो फाइनल स्टेज पर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसी दौरान एक और सेंसिटिव इशू उठा, डॉक्यूमेंटेशन और आधार का रोल। पिटीशनर्स ने आर्ग्यू किया कि पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स होना मुश्किल होता है। अगर स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन रूल्स लगाए गए तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जो ऑलरेडी सिस्टम के एजेस पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ईसीआई को डायरेक्शन दिया कि आधार को आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन सिटीजनशिप प्रूफ के रूप में नहीं। कोर्ट का कहना था कि आधार से ये एस्टैब्लिश होता है कि आदमी कौन है और कहाँ रहता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो सिटीजन है या नहीं। पिछले कल हुई हियरिंग में भी ईसीआई ने कोर्ट के सामने यही क्लैरिफाई किया कि एसआईआर का मतलब डिपोर्टेशन या सिटीजनशिप कैंसिल करना नहीं है। उनका स्टैंड था कि ये प्रोसेस सिर्फ वोटर रोल की एलिजिबिलिटी चेक करता है, कोई पुलिस एक्शन या इमिग्रेशन स्टेप नहीं होता। ईसीआई के काउंसिल ने कहा कि उनकी अथॉरिटी लिमिटेड है, सिर्फ ये देखना है कि कोई पर्सन इलेक्टोरल रोल के लिए एलिजिबल है या नहीं। सिटीजनशिप का फाइनल डिटर्मिनेशन होम मिनिस्ट्री और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का काम है, ईसीआई का नहीं। बिहार हियरिंग्स में एक और शॉकिंग डिटेल सामने आई थी, जब एक्टिविस्ट ने एग्जांपल्स दिए कि कुछ लोगों को मिस्टेकनली डेड डिक्लेयर कर दिया गया है,
जबकि वो जिंदा और कोर्ट के सामने खड़े थे। इससे कोर्ट को भी रियलाइज हुआ कि अगर डाटा एंट्री और वेरिफिकेशन में छोटी सी भी गलती होती है तो उसका इम्पैक्ट किसी के डेमोक्रेटिक राइट्स पर सीधा पड़ता है। वेस्ट बंगाल में पिक्चर और भी ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज हो गई। तृणमूल कांग्रेस के एमपीज ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, एलिजिंग की SIR प्रोसेस आर्बिट्ररी है और बिना प्रॉपर सेफगार्ड के चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ECI को नोटिस इशू कर दिया और एक कॉमन रिप्लाई मांगा। स्टेट की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी ओपनली इलेक्शन कमीशन पर अटैक किया। उन्होंने लेटर्स लिखकर कहा है कि वोटर्स के डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद भी उनको नॉट फाउंड या नॉट अवेलेबल मार्क किया जा रहा है। एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था, डिलीशन ऑफ वोटर्स ऑन सच अ लार्ज स्केल इज इलीगल एंड अनएथिकल, और ये भी एलिगेशन लगाया कि AI टूल्स का यूज करके मैकेनिकल तरीके से नेम्स रिमूव किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल में लगभग 1.4 करोड़ वोटर्स की हियरिंग होनी थी, लेकिन डेडलाइन के काफी करीब आने तक सिर्फ 6 to 7% हियरिंग ही कंप्लीट हो पाई। मतलब करोड़ के स्केल पर लोग अभी भी अनसर्टेनिटी में थे। ना उनको पता था कि उनका नाम लिस्ट में रहेगा या नहीं, और ना ही ये क्लियर था कि उनका ऑब्जेक्शन सुना भी जाएगा या नहीं। तमिलनाडु से भी पिटीशंस आई, जहां DMK और CPIM जैसी पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि SIR का इम्प्लीमेंटेशन आर्बिट्ररी है और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का वायलेशन करता है। केरला के चीफ मिनिस्टर ने पहले ही ये कहा था कि पूरे स्टेट में एक साथ SIR करना अननेसेसरी और डिसरप्टिव है, खासकर जब रेगुलर रिवीजन ऑलरेडी चल रहा हो। इस पूरे नेशनल सीन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का केरला वाला ऑर्डर एक तरह से टोन सेटर बन गया है। कोर्ट ने ये मैसेज दे दिया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन को सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट समझना गलत होगा। ये डेमोक्रेसी के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं, नोटिस नहीं, हियरिंग नहीं और फेयरनेस नहीं, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही हॉलो हो जाता है। कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये भी कहा है कि सिटीजन की ड्यूटी है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, प्रोसेस को फॉलो करना और ऑब्जेक्शन फाइल करना, लेकिन स्टेट और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है उनको टाइमली और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे। इसीलिए डिलीटेड नेम्स का पब्लिक डिस्प्ले और डेडलाइन एक्सटेंशन जैसे स्टेप्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। थर्सडे की हियरिंग के बाद लीगल सर्कल्स में ये बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ग्रेजुअली SIR प्रोसेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, यानी ECI अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे, लेकिन जुडिशरी इंश्योर करेगी कि ये काम आर्टिकल्स 14 एंड 326 के स्पिरिट के अगेंस्ट ना हो। आर्टिकल 326 क्लियरली कहता है कि इलेक्शंस एडल्ट सफरेज पर होनी चाहिए। हर एलिजिबल सिटीजन को वोट का हक मिलना चाहिए बिना अनरीजनेबल बैरियर्स के। अब अगला स्टेप आगे आने वाली हियरिंग्स में है, जहां यूपी और दूसरे स्टेट्स की SIR रिलेटेड इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन होने वाली है। लीगल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर केरला जैसे स्टेट्स में डिलीशन लिस्ट का पब्लिक डिस्प्ले स्मूथ हो जाता है और डेडलाइन एक्सटेंशन मिल जाता है तो बाकी स्टेट्स के लिए ये एक मॉडल बन सकता है। लेकिन अगर कंफ्यूजन और कंप्लेंट्स बढ़ती रही तो सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर सकता है। इस पूरे एपिसोड ने एक बात एस्टैब्लिश कर दी है, वोटर रजिस्ट्रेशन एंड रिवीजन कोई बोरिंग ब्यूरोक्रेटिक रिचुअल नहीं है। ये हर सिटीजन की पॉलिटिकल आइडेंटिटी का रिकॉर्ड होता है। जब किसी का नाम उस लिस्ट से गायब होता है तो सिर्फ एक डाटाबेस एंट्री डिलीट नहीं होती, बल्कि एक आवाज टेम्पररी साइलेंस हो जाती है। स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दीज केसेस।